Welcome to biology classes. Today I am discussing about remaining part of evolution. तो आज हम लोग इवोल्यूशन के थर्ड लेक्चर में एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से शुरू कर रहे हैं। ओके, तो एन ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है कि विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस बिना ऑक्सीजन का। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल डेवलप। उस समय क्या हुआ कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल डेवलपमेंट शुरू हो गया। CO2 plus H2O in the presence of sunlight to form glucose C6H12O6 plus release of sulfur। सल्फर वहां से रिलीज हुआ, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया गया। उसका एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसमें क्या होगा कि थ्रू क्लोरोफिल ए और बी डेवलप। ठीक है, मतलब कि क्लोरोफिल का टाइप है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल भी डेवलप हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए H2O का यूज किया गया। तो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन रिलीज। यहाँ से क्या हुआ कि फ्री ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुआ और यहीं से रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट चेंज इनटू ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। ओके, तो एट प्रेजेंट टाइम ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पॉसिबल नहीं है, ओनली डेवलपमेंट इज स्पेसीज इज पॉसिबल। तो इसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एलगी यानी कि साइनोबैक्टीरिया बीजीए, जिसका ओरिजिन कब हुआ था? ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। वहीं से फिर फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन हुआ 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब कि एक साइंटिस्ट थे एल मार्गुलिस, वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसा उन्होंने कहा कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का डेवलपमेंट हुआ। वो कैसे हुआ कि फर्स्ट प्रोकैरियोट साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया क्या किया कि इन साइनोबैक्टीरिया क्या किया कि फूड के बदले एरोबिक सेल को अपने अंदर ले लिया, ठीक है, और इस सेल को इसने डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एरोबिक सेल जो है होस्ट के बॉडी में जाकर सेटल हुआ और चेंज हो गया क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर बैलेंसिंग प्रोसेस। ठीक है, और ठीक है, अब वहीं से फिर आपको ऑक्सीजेनिक मतलब कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ओके, कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनफोल्डिंग से जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, वहां से क्या हुआ कि आपको फिर मतलब कि यूकैरियोट का फिर डेवलपमेंट धीरे धीरे पॉसिबल हुआ। ओके, तो पहले क्या था? केमो हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, उसके बाद चेंज हुआ केमो आउटोट्रॉफ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट बना प्रोकैरियोट, ठीक है, उससे फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद यूकैरियोट का ओरिजिन हुआ। ओके, तो यानी कि 3.5 बिलियन ईयर हो क्या हुआ? प्रोकैरियोट का ओरिजिन हुआ और यूकैरियोट कब हुआ? 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एटमॉस्फेयर चेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, सो केमिकल इवोल्यूशन स्टॉप, जिसके कारण क्या हुआ कि इन्वायरमेंट जो है पहले क्या था? रिड्यूसिंग था, उससे चेंज हुआ ऑक्सीडाइजिंग, जिसके कारण की है केमिकल इवोल्यूशन स्टॉप हो गया। नाउ ओनली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन गोइंग ऑन, अभी सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज पॉसिबल है। ओके, सेकेंड पॉइंट है फ्री O2 कंबाइन विथ CH4 NH3 टू फॉर्म CO2 N2H2 गैस। मतलब फ्री ऑक्सीजन जो है मीथेन अमोनिया से कंबाइन किया और CO2 N2 और H2 गैस को में मतलब कि उसको कन्वर्ट कर दिया। तीसरा है फ्री O2 फॉर्म ओजोन लेयर। उस समय ओजोन लेयर नहीं था, तो फ्री O2 क्या हुआ कि ये मिलकर एटमॉस्फेयर में क्या बनाया? ओजोन लेयर फॉर्मेशन किया। ठीक है, और ओजोन लेयर क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट रे जो
मतलब कि इनवर्स है, यानी कि जो ऊपर से अर्थ में जो इन करता है तो उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। सो यूवी रेज कुल नॉट इंटर इनटू अर्थ, जिसके कारण कि यूवी रेज जो है अर्थ में इंटर नहीं कर पा जाता है। ठीक है, नोट नोट में लिखे हैं कि हाल्डेन कॉज ब्रॉथ विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाल्डेन जो है ब्रॉथ प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको क्या बोला, हॉट डाइल्यूसिव और प्राइमोर्डियल सूप उसने बोले। ओके, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमोजेनेटिक थ्योरी। ठीक है, ये केमोजेनेटिक थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ठीक है, पहला है इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, दूसरा स्टडी ऑफ मेटियोराइट्स, तीसरा प्रोबायोन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यूरे एंड मिलर ने ये ओपारिन और हाल्डेन थ्योरी के फेवर में मतलब प्रूफ दिया, एक्सपेरिमेंट कर कर ये प्रूफ कर दिया कि ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं ये सही किए हैं। ओके, तो यूरो मिलर एक्सपेरिमेंट, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ऑल्सो कॉल्ड सिमुलेटिंग एक्सपेरिमेंट और स्पार्क डिस्चार्ज एपारेटस एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कब किया, 1953 में किया। ओके, 5 लीटर ग्लास फ्लास्क फिल्ड विथ गैस। ठीक है, एक ग्लास का फ्लास्क बनाया, उसमें 5 लीटर मतलब कि लिक्विड लिया, उसमें क्या था आपका, अमोनिया 2 पार्ट, मीथेन 2 पार्ट, NH3 1 पार्ट और H2 2 पार्ट एंड वाटर वेपर लिया। ठीक है, और 800 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया गया। ठीक है, यानी कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया। ओके, और एनर्जी और इलेक्ट्रिक्स टू इलेक्ट्रोड स्टिमुलेट लाइटनिंग सोर्स। ठीक है, मतलब कि लाइटनिंग सोर्स के लिए इलेक्ट्रोड का यूज किया गया, कितना था वो, 75,000 वोल्ट। ओके, अब इन्हें क्या किया कि अमोनिया लिया, मीथेन लिया, हाइड्रोजन लिया, वाटर लिया। ठीक है, और उसको 800 डिग्री तक उसको हीट किया। ठीक है, उसके बाद फिर उधर कोल्ड वाटर दिए, फिर वहाँ से हॉट वाटर फिर बाहर निकला। ठीक है, उसके बाद फिर जो कंडेंस वाटर कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको फिर कलेक्ट किए। ठीक है, कलेक्ट कर कर ठीक है, फिर उसको क्या किया, एनालाइज किए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट चला था आपको 18 दिन तक, कनेक्टेड फॉर 18 डेज। ठीक है, उसके बाद उसने एनालाइज किया, उसमें क्या क्या मिला इनको, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामेट, एस्पारेट और भी कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनको मिले। ठीक है, जिससे ये साबित हुआ कि जो है कि ओपारेन हाल्डेन का जो एक्सपेरिमेंट था अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ये। ठीक है, यानी कि बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ओके, दूसरा मैं लिखा हूँ कि स्टडी ऑफ मेथोराइज। ठीक है, मेथोराइज क्या है, मतलब कि एक ग्रेन से लेकर 1 मीटर तक का ये मतलब कि पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि रॉक से मे बी रॉक और मे बी मेटल, ये हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, एक्सोबायो मतलब कि यूनिवर्स में ये पाए जाते हैं। ओके, थर्ड है प्रोटोबायोन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रोटोबायोन मतलब कि प्रिकर्सर ऑफ फर्स्ट सेल, प्रिकर्सर ऑफ फर्स्ट सेल यानी कि प्रिकर्सर ऑफ लाइफ और सेल। ठीक है, इसको मतलब इस तरह के लिए 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ओपारिन साहब इसको बोलते हैं कोसर्वेज, सिडनी फॉक्स इसको बोलते हैं माइक्रोस्फेयर। ओके, तो ओपारिन को कैसे बनाए कि हीटेड एनहाइड्रस प्रोटीन एंड प्लेस इन एक्वस मीडिया, और एक्वस मीडिया में प्लेस कर दिया, दे फॉर्म्ड हाइड्रो मेम्ब्रेन। ठीक है, हाइड्रो मेम्ब्रेन बना, एब्जॉर्ब वाटर के एब्जॉर्ब किया, कोलोइडल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल कोएसरवेट। ठीक है, जो इसका कोलोइडल पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल कोएसरवेट। ठीक है, मतलब किसने प्रोटीन लिए, पॉलीसेकेराइड लिए और वाटर में क्या किए, इसको रखकर उसको हीट किए। ठीक है, उसके बाद जो मटेरियल वहाँ बना, कोलोइडल पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो क्या बोला, कोएसरवेट बोले। ठीक है, ये डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कोएसरवेट नहीं करता है क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। ओके, सेकंड है सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स ने क्या क्या किया कि प्रोटीन प्लस लिपिड को लेकर हीट किए। ठीक है, एक्वस मीडियम दिए, लिक्विड कोट फॉर्म
ठीक है, मतलब कि लिपिड कोट फॉर्म, मतलब कि बाहर तरह से एक लिपिड का पतला सा लेयर बना, ठीक है, और मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। ओके, उसमें क्या बडिंग और फ्रागमेंटेशन भी इसमें पाया गया। कोलोइडल पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड माइक्रोस्फीयर, ठीक है, यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल था उसको क्या बोला, माइक्रोस्फीयर इन्होंने बोला। यानी कि ओपारिन क्या बोले थे, क्वेसरवेट, और सिडनी फॉक्स क्या बोले थे, माइक्रोस्फीयर। ओके, नोट में आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, डॉक्टर हरगोविंद खुराना इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का मतलब कि आर्टिफिशियल जो है इन्होंने लैब में सिंथेसिस किए। ओके, तो टुडे माय टॉपिक इज इन